आपका स्वागत दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं कि 8वें वेतन में जुड़ी हुई कुछ संभावित बातें जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो वीडियो पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, एक जरूरी सूचना, चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो तो तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं। मसला क्या, सबसे पहले जरूरी सूचना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे क्लियर दिखा रहा हूँ, ये आपको प्रूफ सहित मैं दिखाने वाला हूँ। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, जो कि कंटेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। समझे ध्यान से। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावित बातें क्या है, इस संभावित बातों में क्या है, 4 स्टेप में बताया। 4 स्टेप को डिटेल बाई डिटेल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ध्यान इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले जरूरी सूचना है कि ये आपको यहाँ पर देखिए, ध्यान से सारा चीज दिया गया है। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि संभावित लागू होने की तिथि। मैं आपको दिखाता चलूं, संभावित लागू होने की तिथि जो है आपको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अब दूसरा बता रहा है कि वेतन में वृद्धि क्या है, संभावित लागू होने की तिथि क्या है, वेतन में वृद्धि क्या है। तीसरा मुद्रास्फीति और जीवन स्तर में सुधार क्या है, ये भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद संभावित बदलाव। अब इस 8वें वेतन को लेके सरकार, जो भी केंद्र के कर्मचारी हैं, केंद्र के कर्मचारी जो भी पेंशन भोगी हैं, उनके लिए क्या सरकार सोच रही है, क्या कह रही है, क्या केंद्र के कर्मचारी जितने हैं सरकार से क्या मांग उठा रहे हैं, सरकार उनकी डिमांड नहीं पूरी कर रही है, क्या क्या रीजन है, सब आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। चलते हैं वीडियो को डिटेल से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस एक एक करके मैं आपको पॉइंट द पॉइंट बताता चलूँ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है जो कि समझ लीजिए। इसमें दिया गया कि 8वें वेतन आयोग, 8वें पे कमीशन का विवरण, जो कि भारत में वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भोगियों के वेतन में भत्तों की समीक्षा करने के लिए गठित एक निकाय है, यानी निकाय होता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग, 7वें पे कमीशन लागू, जिसने 2016 में लागू किया गया था। अब चर्चा हो रही है कि 8वें वेतन आयोग यानी 8वें पे कमीशन कब आएंगे, इससे क्या बदलाव होंगे। राइट, ये बात तो सही है कि जो केंद्र के कर्मचारी हैं, जो इस मुद्दे को उठाए हैं, बहुत सही उठाए हैं लोग। इसमें होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि 8वें वेतन, 8वें पे कमीशन जो लागू हो रहा है, इसमें थोड़ा बेनिफिट ऐसा किया जाए कि केंद्र के जितने भी कर्मचारी उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आम आदमी भी इसमें पीछे जा रहे हैं, जब कुछ लोग तो पीछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें आम आदमी भी पीछे जा रहे हैं, जो कि सरकार के ना कोई काम करते हैं, ना सरकार के कर्मचारी भी हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग भी इसमें पीछे जा रहे हैं, जो उनको भी कमीशन जो कि पेंशन के तौर पे नहीं मिलता है। प्राइवेट कंपनी में कोई काम करता है तो जिस दिन वो छुट्टी लिया उस दिन का पेमेंट कट, लेकिन अगर सरकारी अगर कर्मचारी है तो उनमें एक सिस्टम रहता है कि अगर छुट्टी लेता है तो उसको एक लीव पेपर भर के जमा करना पड़ता है, किस कारण, तो उसमें हो जाता है, लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। तो दोस्तों अब मैं आपको चीजें समझाता हूँ, सही बात है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावित बातें क्या है, जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। 8वें वेतन संभावित लागू होने की तिथि क्या है, अब बता जा। संभावित लागू होने की तिथि, यदि सरकार 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देती है तो यह 2026 तक लागू कर सकता है, यानी 2026 तक लागू हो सकता है। और क्योंकि आमतौर पर हर 10 साल में एक नए वेतन की आयोग की गठन की जाती है। सही बात है, राइट बात है। अब इसके बाद चलते हैं 8वें वेतन आयोग, वेतन में वृद्धि जो होता है, यहाँ पे वेतन में वृद्धि जो, इसी चीज को मैं बता, ये चीज तो हो गया क्लियर, आप समझ गए कि हर 10 साल के बाद वेतन आयोग बढ़ता, जो आमतौर पे हर 10 साल के बाद एक वेतन आयोग न्यू बढ़ता है, यानी 7वें था तो 8वां होगा, 8वां तो 9वां होगा, 10वां भाई 11, 12, 13, जो जैसे जैसे समय आएगा उसे होता जाएगा। अब वेतन में वृद्धि के समझते हैं, वेतन में वृद्धि को समझते हैं, क्या क्या रीजन है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्ट जो 2.57 था, जो वेतन में अच्छी वृद्धि लेकर आया। 8वें वेतन आयोग में
फिटमेंट फैक्टर में 3.00 या उससे अधिक हो सकता है, जिससे सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन में बेसिक पे बढ़ाने की संभावना है। सही बात है। जब उसमें 2.57 हो सकता है तो उसमें 3 का नहीं हो सकता भैया, होएगा 100% होएगा, क्योंकि जब तक लागू नहीं होता तब तक देखते क्या होता है। ठीक, अब आता है मुद्रास्फीति और जीवन में सुधार क्या है, तीसरा ऑप्शन, इसको समझाते हैं। इसमें क्या डिटेल दिया गया है कि महंगाई भत्ता में डीए लगातार बढ़ता जाता है, जिसमें वेतन आयोग की जरूरत महसूस हो रही है। ठीक, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और जीवन स्तर में बेहतर बनाने के लिए 8वें पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता हो सकता है। ठीक, सही बात है। अब उसके बाद आता है ना कि यहाँ पे संभावित बदलाव क्या है। अब इसमें बदलाव क्या होगा, जो 8वें पे कमीशन है, 8वां वेतन आयोग जब लागू हो गया है कि 14/1/2025 में जब लागू किया गया था, अब इसका एक गठन किया गया था। इसको एक बाई करके अधिकारी बैठाया जाएगा, इसका सारा सिस्टम बनाया जाएगा। तो 2026 तक संभावना है जनवरी के महीने में 2026 में लागू कर दिया जाए। अब इसका न्यूनतम वेतन आय क्या है, जो संभावित बदलाव इसमें बताया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन आय में बढ़ोतरी, शायद 26,000 तक भत्तों और पेंशनों में संशोधन। ठीक, कर्मचारियों के प्रमोशन और अन्य सुविधाओं में सुधार। ठीक, क्या 8वें वेतन आयोग आएंगे, 100% आएंगे। देखिए, जब गठन कर दिया गया है तो 8वें वेतन पे कमीशन आएंगे 100%। लेकिन सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पर दिया गया 8वें वेतन आयोग आएंगे, राइट, आएंगे। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कुछ विशेषज्ञों से माना जाता है कि सरकार वेतन आयोग की जगह एक नई प्रणाली ला सकती है, जिसमें हर साल वेतन संशोधन होगी। ये बात सही है। अगर हर साल वेतन संशोधन होगी तो सैलरी जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि हर साल उनका वेतन बढ़ेगा। आगे देखते हैं। अगर आप 8वें वेतन आयोग की जुड़ी ताज़ा जानकारी चाहते हैं तो इसे खोज कर सकते हैं, यानी मानो इस न्यूज पे आके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज लेना है तो आप जरूर इसको वेतन आयोग की संस्था यानी वेतन के पोर्टल वाले ऑप्शन पर जाए, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के चैनल से जुड़ जाइए, जो कि चैनल से जुड़ने के बाद आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको पर्सनल मैसेज आप करेंगे तो पर्सनल मैसेज की जरूरी सूचना जो आपको दी जाएगी। हो सकता है कि पर्सनल मैसेज अगर आप करें तो आपको कोई PDF भी भेजा जाए, जो कि आपके लिए ज़रूरत हो। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।